राधे 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 राधे। कर्म योग में कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच लोके अहम स्मिदिन्द्रि विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझ सकते हैं। अर्थात द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग, बुद्धि योग या कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति को वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं कृष्ण भावानामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 21वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि पूर्णतया परम ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं। वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से मन से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इस दोनों में श्री कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल दिव्य होती है। कर्म योग अध्याय 3 में 4 नंबर श्लोक में क्या बोला है, इसको सुनिए। उसके अनुसार कितनी सुंदर वाणी है। न कर्मणा मनारंभणे कर्मस्यमर पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। अर्थात न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर बात। न ही सिर्फ संन्यास बनने से भी सिद्धि नहीं मिल सकती है या विमुख कर्म से विमुख होकर के भी सिद्धि नहीं सीख। सबको साथ में लेकर ही तात्पर्य भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा साकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत के अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है
तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है वो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और बुद्धि योग स्वल्पमयस्य धर्मस्य त्रायते मयतो महतो भयात, ऐसे सिद्धांतों को रंच मांत्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। अध्याय 3 कर्म योग का 5वां नंबर श्लोक में क्या कहता है, इसे जानिए मेरे सनातनी भाइयों। गीता से बढ़कर शुद्ध आचरण या शुद्ध शास्त्र संसार में कहीं नहीं सीख पाओगे, इसलिए इसे अवश्य श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करो, हृदय से सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो राधा राधा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इस प्रकार अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 में क्या कहता है, न ही कश्चित् तक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते वायवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुरुने। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात यह देवधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव भी है। यह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, यानी शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। क्योंकि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में इसकी पुष्टि की हुई है। त्वत्य अक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर्भजन प्रको अथ पत्तो तत्तो यदि यत्र क्व वाभद्रम भूद मुष्य किं को वार्थ आत्तो अभजतांग स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास का कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कर्मयोग का अध्याय 3 में श्लोक नंबर 6 के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है, जरा इसको सुनिए दो मेरे सनातनी भाइयों, अवश्य सुनिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्यम या अस्ते मानसा स्मरणम इंद्रियार्थी निमूढ़ात्मा मिथ्याचारं च उच्यते। अर्थात जो कामेंद्रियों के वश में हो, जो कामेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में
इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। अतएव यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कर्मयोग का श्लोक नंबर जो 6 था, इसमें जो बताया गया, ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि अगर कोई इंसान अध्यात्म जीवन में है और सभी तिलक चंदन पूजा पठन भजन कीर्तन सब करता है, लेकिन हृदय में इंद्रिय तृप्तियों के पीछे लगा रहता है और इस कार्य में इतना वो विलीन रहता है कि बाहरी से तो वो आध्यात्मिक नजर आता है, लेकिन भीतरी हृदय में वो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में, जैसे इंद्रिय तृप्ति की कामना जैसे धन कमाना, स्त्रियों का भोग करना और दुराचारी भीतर वो दुराचारी करना, पाखंड करना, भोले भाले लोगों को ठग लेना, धोखा देना, झूठ बोलना, विश्वासघात करना, इस तरह का कर्म जो करते रहते हैं भीतरी। इसलिए स्पष्ट रूप से इस गीता के इस श्लोक के अनुसार कहा जाता है कि बाहरी और भीतरी ये 2 दिखावा होते हैं। ये देखेंगे एक ठो इंसान, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, देखने में कितने खूबसूरत होते हैं, मगर अंदर उसकी उतनी खूबसूरती नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन उसका हृदय बड़ा सुंदर होता है। लेकिन अगर वो परमार्थ हैं जो देखने में भी सुंदर और रूप में भी सुंदर, गुण में भी सुंदर और हृदय भी सुंदर, वो है राधा। वो राधा का नाम एक बार लेने से 1,00,000 बार श्री कृष्ण का नाम लिया संपन्न समझा जाता है। और राधा का नाम लेते ही श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते हैं कि राधा नाम लेने से श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और उसके दुख दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। इस प्रकार जो जय श्री राम बोलने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं और हनुमान जी उसको कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार ये मत सोचो कि हम हनुमान जी का नाम लेंगे तो भी उनका प्रार्थना होगी, नहीं। जय श्री राम बोलने से भी और जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोलने से महादेव भी खुश हो जाते हैं। महादेव उन भक्तों को बहुत आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण भक्त और राम भक्त हैं। इस तरह डायरेक्ट भगवान को, डायरेक्ट किसी को जो आप भजने लगते हो, उसके भजने के अलावा एक और भजन है जो बड़ा ही कामयाबी होने वाला है। जिस प्रकार जिस देवता को जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो, जिस मनुष्य को जिन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो, उन बच्चों की सेवा करो, उन पौधों को सेवा करो, उन गाय के बछड़ों को सेवा करो, उन संसारिक जीवन में जितने भी असहाय जीव जंतु हैं उनकी सेवा करो, तो श्री कृष्ण का सेवा माना जाता है। राधा का नाम लेते ही श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार बाहरी आडंबर में जो भौतिक संसार में अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, बाहरी आडंबर में तो बड़ी पवित्रता, बड़ी खूबसूरती, बड़ी सुंदरता दिखाई देती है,
लेकिन अंदर आत्मा में उसके रज्जो मात्र थोड़ी सी भी ये आध्यात्मिकता नहीं रहती है, ना ही कृष्ण भावानामृत का कोई अंश रहता है। हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्तियों के लिए लगा रहता है, एक माया में डूबा हुआ एक महाधूर्त व्यक्ति होते हैं। ऐसे धूर्त पाखंडियों से सावधान रहें। ये आज मैं उन लोगों को नहीं निंदा करना चाहता हूँ जो इस कार्य में लिप्त हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है मेरे सनातनियों, कि आपको किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कोई भी देवस्थान में जाकर भगवान से दर्शन करते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय के अंदर में, अपने आत्मा के अंदर आध्यात्मिक रूप से उनका चिंतन मनन करो, तो भगवान तुम्हें शुद्धि, इसके लिए 4 स्तंभ है: दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि। ये इसके बिना हृदय तुम्हारा कभी परिवर्तित नहीं होगा और शुद्धिकरण नहीं होगा। इसको शुद्ध बनाने के लिए ही, भक्ति मार्ग में आने के लिए ही शुद्धि करना अति आवश्यक है। और ये जब तुम भक्ति मार्ग में आओगे और कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मान लोगे, उसी दिन धीरे धीरे तुम्हारी सारी इंद्रियां सरलता से बस में होने लगेंगी। और जहाँ इंद्रियों के बस में तुम हो गए, तुम कृष्ण भावामृत से वंचित हो जाओगे और उस घोर माया का बाजार में चले जाओगे, जहाँ न कोई अंत है, न कोई स्थायी समाधान है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। लोग कहते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटल डिप्रेशन चल रहा है, शरीर में रोगों से भरती है। सब माया में डूबे हुए लोग हैं। इस माया को त्यागो और कृष्ण को हाँ करके सामने आ जाओ, और कृष्ण को हाँ, माया को ना करके शुद्ध रूप से भक्ति मार्ग में आओ। अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद है तो कमेंट बॉक्स में राधा राधा नाम अवश्य जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।